होरोस्कोप लॉजिक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह कैसे आपके जीवन की दशा और दिशा सबके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल रेयर और यूनिक वीडियोज लाए जाते हैं जो कि आपको कहीं किसी भी और चैनल पे मिलने वाले नहीं हैं। अगर आपके लग्न में सूर्य बैठा हुआ है तो आप सबसे पहले मान सम्मान के लिए मरेंगे, मान सम्मान के लिए लड़ाई करेंगे, मान सम्मान को जीवन में सबसे पहले पाना चाहेंगे। अगर आप कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके पीछे भी आपका यही इंटेंशन रहेगा कि इससे मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, इससे लोगों के बीच में मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर में सम्मान पाने की भूख बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको अपने सभी प्लान्स बिल्कुल क्लियर रहेंगे और उन प्लान्स को आप इतनी अच्छी तरह से समय रहते ही पूरा कर चुके होंगे, पूरा कर लेंगे कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। एनी टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहने वाला है, प्रेटी हाई। और शायद ही आप कभी डाउन होंगे। आप डाउन तब भी नहीं होंगे जब आपके प्लान्स कुछ कम सफल होते दिखेंगे, कभी फेल होते दिखेंगे, क्योंकि फेल्योर और असफलता ये आपके शब्दकोश में है ही नहीं। आपको बस सिर्फ सफलता के बारे में पता है और सफलता का कोई विकल्प नहीं होता है, सफलता का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप इस दुनिया में सिर्फ सफलता प्राप्त करने के लिए आए हैं, इस बात को याद रखिए। अगर आपके लग्न में सूर्य बैठा है तो, और इसको आप सम्मान के साथ हासिल करते हैं, सम्मान के साथ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपका जो दिमाग है वो हमेशा एक ऊंचाई पे रहता है। करने का मतलब है कि कोई आपको कहेगा कि परिस्थितियों के साथ समझौता कर लो या झुक जाओ, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप हमेशा ऊंचाई पे रह के चलेंगे। ऊंचे दृष्टिकोण, ऊंची सोच, ऊंची आकांक्षा और उस पायदान से नीचे उतर के बात नहीं करेंगे। मतलब मान लो कि कोई चीज़ आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो और वो आपसे बहुत दूर है, बहुत ऊंची है, लेकिन अभी भी आप इस तरह से बात करोगे मानो आप वहाँ पे पहुँच चुके हो, वो पायदान आपको आ चुका है, इस ढंग से आप बात करोगे। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि अगर लग्न में सूर्य है तो आपको कभी भी आत्मसम्मान के साथ समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर इसी की तुलना अगर आप उन जातकों से करें जिनके लग्न में शनि है, मान लो आपके लग्न में शनि है, तो आप हमेशा जमीन पकड़ के चलेंगे। आप हमेशा नीचे से बात करेंगे, नीचे के लेवल से शुरुआत करेंगे, कभी भी ऊपर जंप नहीं लगाएंगे, कभी भी रिस्क नहीं लेंगे और कभी भी बढ़ चढ़ के बात नहीं करेंगे। मन हमेशा गिरा हुआ ही रहेगा, बल्कि मन को हमेशा डाउन करके ही रखेंगे। आपका मन शुरू में ही इतना डाउन रहेगा कि चाहे आपके जीवन में किसी भी तरह की सफलता आ जाए, किसी भी तरह का सम्मान मिल जाए, कितना भी ज़्यादा अर्थ और वित्त का लाभ हो जाए, लेकिन आप कभी भी ऊंचे उठ करके हिम्मत के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं करेंगे और न ही बढ़ चढ़ करके बात करेंगे। आप हमेशा उस प्रारंभिक लेवल को याद रखेंगे जहाँ पर आपके पास कोई भी सफलता नहीं थी और आपको डर लगता है कि अगर आप ईगो के साथ, अहंकार के साथ बात करेंगे, पावर में बात करेंगे, तो फिर कभी अगर आपके साथ ऐसा समय आया तो आप फिर उस वक्त लोगों के बीच क्या बोलने जाएंगे। इसी डर से आप हमेशा नीचे ही जमीन पकड़ कर ही चलते हैं और ज़मीन पकड़ कर के ही बात करते हैं। ये शनि के साथ होता है। और कभी कभी बीच में आपका आवेश बढ़ जाता है तो आप तुरंत अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि शनि जो है हमेशा अपने ऊपर नियंत्रण करने के बारे में है। शनि हमेशा अपने खर्चों को कम करके चलने के बारे में है। शनि हमेशा दिखावे को कम करके चलने और जीने के बारे में, अपने दायरे को, अपनी ज़रूरतों को सीमित रखेगा और बिल्कुल भी कम ज़रूरतों में अपना जीवन गुजर बसर करेगा। लेकिन सूर्य ऐसा नहीं है। सूर्य राजा के समान है। सूर्य हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके बातें करेगा, ऊंची सोच रखेगा। अगर लग्न में सूर्य और शनि दोनों बैठे हुए तो शनि का प्रभाव आप पे ज़्यादा पड़ेगा, तब भी आप ज़मीन पकड़ के चलेंगे और लोगों के उत्साह दिलाने से आप में उत्साह आ जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो उत्साह ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि और मंगल दोनों बैठे हुए हैं
तब फिर आपके अंदर में फिर वही बढ़ चढ़ करके हिम्मत करने वाली बात आ जाएगी। आप बढ़ चढ़ करके खर्च करेंगे और जितनी आपकी ताकत नहीं है उससे ज़्यादा एस्टिमेट करेंगे, ओवर एस्टिमेट करेंगे, अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, ओवर एस्टिमेट करेंगे अपनी ताकत को और किसी भी बलवान से बलवान दुश्मन से लड़ जाएंगे जा करके, क्योंकि आपका मंगल आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना रहा है। और मंगल और शनि साथ में हो तो मंगल का जो असर ज़्यादा पड़ेगा, और अगर शनि और सूर्य ज़्यादा हो तो शनि का असर पड़ जाएगा। यही नियम है, इसी ढंग का नियम होता है, क्योंकि एक सूर्य और एक शनि, एक गर्म एक ठंडा, तो ठंडा गर्म को ठंडा कर देता है। लेकिन शनि के साथ फिर एक गर्म ग्रह आ जाए जो इस कैटेगरी का, जो स्टार नहीं हो, जो कि प्लैनेट है, उसका विरोधी ग्रह है, तो वो उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। बना नहीं पाएगा लेकिन अपना स्वभाव भी डाल ही देगा मंगल। तो ये हमारा ज्योतिष का चैनल है, इस पर बिल्कुल अलग, रियर, यूनिक वीडियोज लाए जाते हैं। और आपका जो लग्न भाग है वो आपकी ज़िंदगी की बिगनिंग के बारे में है। और हमारा ये चैनल भी ज्योतिष की जन्म कुंडली की बिल्कुल बिगनिंग से इसकी सोच रहती है, सब कुछ सही रहती है। अगर आपकी बिगनिंग ठीक हो गई तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा। ये चैनल प्रीमियम चैनल है, यहाँ पे प्रीमियम चार्जेस अप्लाई होते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली की फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो हमारे चैनल पे हमसे संपर्क करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और हमारा जो हर वीडियो अनमोल होता है, कीमती होता है, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।